So the question says fx is equals to ax square minus b मॉड्यूलस x, जहां पर a और b कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली x वेरिएबल है। देन एट x इक्वल टू 0 fx के बारे में हमने को कमेंट करना है। x इक्वल टू 0 पर क्या चार ऑप्शन क्या दे रखे हैं? मैक्सिमा जब a और b दोनों पॉजिटिव है, मैक्सिमा जब a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, मिनिमा जब a और b पॉजिटिव है, नीदर अ मैक्सिमा और मिनिमा व्हेनेवर a पॉजिटिव एंड b नेगेटिव है, पॉजिटिव कॉमा b नेगेटिव। तो ठीक है, मतलब a और b के साइन के ऊपर के पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके ऊपर हमने ये डिसीजन लेना है या डिसाइड करना है कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन में मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। तो आइए दोस्तों, ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। तो आप ध्यान दे रहे होंगे अगर कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें दो ही केस है, या तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, और यहाँ पर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है और यहाँ पर भी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, अपना टाइम क्यों खराब करें, हम इन्हीं दोनों केसेस के बारे में बात करते हैं, वरना तो और तो बहुत सारे केस हो सकते हैं। दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव, तो चार पॉसिबिलिटी है। तो गिवन ऑप्शंस के हिसाब से हमारे पास चार में से दो पॉसिबिलिटी के बारे में तो अपने को बात करने की जरूरत ही नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एज ए स्मार्ट वर्क इन अ क्वेश्चन व्हेन यू टॉक अबाउट द टैकल अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सही है, तो हम ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव बी नेगेटिव के ही केसेस को डील करेंगे केवल। तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी मॉड्यूलस एक्स, ये दिया हुआ ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी मॉड्यूलस एक्स। तो ठीक है, अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, और एफ एक्स इज नथिंग बट ए इंटू मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस का बी मॉड एक्स। एक ही बात है कि मॉड एक्स का स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा वो, ठीक है। तो बेसिकली मैं एच एक्स का ग्राफ बना लूं, अगर मैं ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स बना लूं, और अगर मैं x की जगह में मॉड x लिख दूंगा तो मेरे पास एफ एक्स का ग्राफ आ जाएगा, यानी h ऑफ मॉड x का ग्राफ आ जाएगा, यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी मॉडुलस x आ जाएगा। सही है, गेटिंग माय पॉइंट। तो सिंपल हम इसके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है बिल्कुल ही ग्राफ्स बनाने की। सही है, x की जगह मॉड, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स की अगर मैं बात करूंगा तो x कॉमन आ गया, ए एक्स माइनस का बी इक्वल टू 0 की बात करूं, ये एच एक्स की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो यहां से हमारे पास रूट्स क्या क्या आते हैं, एक्स आ जा रहा है, ए आ जाए, एक तो 0 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, बी बाई ए आ जाएगा, एक तो रूट 0 आ जाएगा और एक बी आ जाएगा, ये क्या आ गए, रूट्स आ गए। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, ठीक है। अब सबसे पहला केस ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, अगर रूट 0 और बी बाई ए आ रहा है, मतलब एक रूट 0 आ रहा है और एक पॉजिटिव आ रहा है, एक रूट 0 और एक पॉजिटिव आ रहा है, तो कंफर्म है अगर मैं ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स की बात करूंगा, एच एक्स के ग्राफ की बात करूंगा, यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स की बात करूंगा, एक रूट जो है क्या क्या आ रहे हैं, रूट्स, एक 0 आ रहा है और एक बी बाई ए आ रहा है, तो यानी ये पॉजिटिव आ रहा है। जब ए और बी पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0, तो कंफर्म है जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन हमने तो एच ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, एच ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम पीछे का ग्राफ एलिमिनेट कर देंगे, तो यानी हम इसकी मिरर इमेज ले लेंगे इधर वाले पोर्शन की, यानी ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ अपन हटा देंगे, ये किसका ग्राफ आ गया, एच ऑफ मॉड एक्स का आ गया, या फिर और हम लिख दें एफ एक्स का ग्राफ आ गया, जो ये वैल्यू आ रही है वही इसका माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये बी बाई ए आ रहा है, ये माइनस का बी बाई ए आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस केस में अपने को साफ साफ पता चल रहा है मैक्सिमा आ रहा है एक्स इक्वल टू 0 पर, साफ साफ पता लग रहा है 100% है मैक्सिमा आ रहा है एक्स इक्वल टू 0 पर। सही है, और अगर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव की बात करूं, मान लीजिए अब मैं बात करता हूं, लेट्स टॉक अबाउट ए पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, तो अगर मैं x टाइम्स ऑफ ए एक्स माइनस का b को अगर मैं 0 कर रहा हूं, तो जो रूट्स आ रहे हैं एच एक्स के, रूट्स ऑफ एच एक्स इक्वल टू 0 क्या क्या आ रहे हैं, दे आर 0 कॉमा बी बाई ए। अब बी बाई ए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बी तो नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, यानी अगर मैं एच एक्स का ग्राफ बनाना चाहूंगा तो एच एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, एच एक्स का ग्राफ बनेगा एक नेगेटिव रूट आ रहा है और एक 0 आ रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन हमें तो एच ऑफ मॉड एक्स का चाहिए, या यूं कह दो एफ एक्स का चाहिए,
तो एच ऑफ मॉड एक्स का हम रूल क्या है ग्राफ बनाने का? ग्राफ बनाने का रूल है कि जो पॉजिटिव साइड है उसी को रखो ग्राफ को, और जो नेगेटिव साइड है उसको एलिमिनेट कर दो। इतने पोर्शन को तो आप एलिमिनेट करो, इसको क्या कर दो, ओमिट कर दो, रब कर दो, कुछ भी बोल दो आप इसको, और इसका क्या ले लो, जो एक्स पॉजिटिव साइड पे है उसका क्या ले लो, मिरर इमेज ले लो, मिरर इमेज ले लो अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, मतलब उसका रेप्लिका बना दो इधर एक तरीके से। तो बेसिकली एच ऑफ मॉड एक्स की बात करूं मैं, उसका ग्राफ क्या बन जाएगा, वो ग्राफ आ जाएगा जो ग्राफ इधर आ रहा था, और वो ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा एक तरीके से। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब यहाँ पर जीरो पर क्या आ गया, जीरो पर आ गया यहाँ पर मिनिमा आ गया, x इक्वल टू जीरो पर क्या आ गया, मिनिमा आ गया। ध्यान से देखो आप, x इक्वल टू जीरो पर क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये बातें जान ली सारी की सारी। अब आते हैं चारों ऑप्शन पे। चारों ऑप्शन में क्या बोला गया है, ये जब a पॉजिटिव और b पॉजिटिव दिया गया है तो मैक्सिमा आ रहा है, a पॉजिटिव और x इक्वल टू जीरो पर बात करनी है, तो a पॉजिटिव और b पॉजिटिव है, यानी तो x इक्वल टू जीरो पर क्या मैक्सिमा आ रहा है, यस बिल्कुल है, मैक्सिमा आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब ए ऑप्शन तो 100% सही है। वैसे तो सिंगल करेक्ट है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो अब ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के केस के अंदर में क्या हमारे पास यहाँ पर क्या आया, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के अंदर में हमारे पास तो मिनिमा आ गया है ना, तो ये तो ऑप्शन कंफर्म है गलत है। और मिनिमा जब ए पॉजिटिव और ये भी कंफर्म गलत हो गया और ये भी कंफर्म गलत हो गया, तो ए ऑप्शन अपने पास 100% इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया, डिपेंडिंग ऑन हमने दो केसेस। लेकिन इसमें हमें स्मार्टली काम करने की जरूरत थी कि बच्चे अधिकतर इस सवाल के अंदर में चारों केस लेंगे तो टाइम खराब होगा, और फाइनली ज्यादा टाइम में अगर एक क्वेश्चन को करें तो दैट इज मीनिंगलेस। तो बेटर है पहले हमेशा ऑब्जेक्टिव सवाल के अंदर में ऑप्शंस को जरूर पढ़े और उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू करें क्वेश्चन।